अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली में उनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस यात्रा का मुख्य केंद्र होगा 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन। ये यात्रा सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि कई बड़े समझौतों और सबसे अहम रक्षा सौदों का मंच बनने जा रही है। तो रूस और भारत के इस मेल मिलाप का असली एजेंडा क्या है, आइए जानते हैं। भारत आने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक VTB की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनका संदेश साफ था कि रूस और भारत किसी भी बाहरी दबाव में नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति पर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि PM मोदी के साथ उनकी मीटिंग में दोनों देशों के बीच व्यापार और आयात पर विस्तार से चर्चा होगी। पुतिन ने चीन के साथ बढ़ते व्यापार का भी जिक्र किया जो बीते 3 सालों में बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने यूरोप को भी कड़ी चेतावनी दी। यूक्रेन युद्ध पर बात करते हुए उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर यूरोप जंग लड़ना चाहता है तो हम अब तैयार हैं। यूरोपीय देश शांति नहीं बल्कि युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। पुतिन ने आगे ये भी कहा कि आज दुनिया भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। इसकी वजह है कुछ देशों का एकाधिकार वाला दबदबा जिसका इस्तेमाल वो दूसरों पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रेशर टैक्टिक्स के इस्तेमाल में वो नाकाम रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। यानी ये यात्रा वैश्विक दबाव के बीच दोनों देशों की स्वतंत्रता और साझेदारी को मजबूत करने का साफ संकेत है। अब बात करते हैं सबसे बड़े आकर्षण की, रक्षा सौदे की। तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ किया है कि S-400 लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की बिक्री एजेंडा में सबसे ऊपर है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि भारतीय सेना में 36% रूसी हथियार है और ये सहयोग आगे भी जारी रहेगा। सिर्फ S-400 ही नहीं, भारत के लिए एक और बड़ी डील संभव है, Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर प्लेन। पेस्कोव की माने तो Su-57 दुनिया का सबसे अच्छा प्लेन है और ये डील एजेंडा में जरूर होगी। उन्होंने भारत रूस रक्षा सहयोग को हाई टेक्नोलॉजी का लेन देन बताया जिसके तहत मशहूर ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई गई। रूस अपने भारतीय दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा करने और सबसे मुश्किल सिस्टम बनाने के लिए तैयार है। रक्षा के अलावा प्रवक्ता पेस्कोव ने इस बात की भी पुष्टि की कि प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर एनर्जी पर भी महत्वपूर्ण समझौता होने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर पुतिन की ये 2 दिवसीय यात्रा भारत रूस संबंधों में एक नया अध्याय लिखने जा रही है जहां व्यापार, रणनीतिक स्वतंत्रता और रक्षा सहयोग मुख्य स्तंभ होंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये डील भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए निर्णायक साबित होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से जुड़े आगे के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें INX लाइव को।